तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका वेलकम है बिजनेस स्टडी की नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थर्ड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेचर के बारे में, अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले लेवल्स का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, तभी आएगा मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। लेवल्स का मतलब पड़ाव, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। तो लेवल्स बनते कैसे हैं मैनेजमेंट में? बात ये आती है कि मैनेजमेंट में लेवल्स बनते कैसे हैं। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर होंगे और सबऑर्डिनेट्स। अब ये तो है नहीं कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सबऑर्डिनेट्स ही होंगे या सभी सीनियर, ये तो नहीं सारे सेम लेवल पर होंगे सभी। ये तो है नहीं कि या तो सारे काम करने वाले होंगे या सारे ऑर्डर देने वाले। दोनों का होना जरूरी है। जरूरी क्या, एक्चुअल में होते ही दोनों है हर ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो तो सीनियर सबऑर्डिनेट को काम देते हैं। तो जो सीनियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे, सीनियर काम देता है और सबऑर्डिनेट उस काम को पूरा करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, जिसकी वजह से लेवल क्रिएट हो जाता है। यानी ये तो टॉप लेवल पे आ जाता है, ये लोअर लेवल पे, यानी कि इसका लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसका नीचे। तो सीनियर टॉप लेवल पे आ गया, सबऑर्डिनेट लोअर लेवल पे। तो इसी से ही लेवल्स क्रिएट होते हैं मैनेजमेंट में, कि कौन सा बंदा कौन से लेवल पर है। कोई टॉप लेवल पे होगा, कोई मिडिल लेवल पर, कोई लोअर लेवल पर। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हमें बात करनी होगी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लेवल्स कितने होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के दो लेवल होते हैं, मैनेजरल और नॉन मैनेजरल। मैनेजरल होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कितने लेवल है वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल, मैनेजरल लेवल। और नॉन मैनेजरल लेवल होगा वर्कर्स, यानी कि जो किसी को मैनेज नहीं करते, सिर्फ ऑर्डर्स लेते हैं और काम पूरा कर देते हैं, वो आगे किसी को ऑर्डर नहीं देते। यानी कि जो लेवल कोई भी काम नहीं, कोई भी मैनेजमेंट नहीं करता अपने लेवल पर, वो सारे आएंगे नॉन मैनेजरल लेवल पर। और जो लेवल मैनेज करता है काम को, ऑर्डर्स लेता भी है और आगे ऑर्डर देता भी है, वो आएंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट को थोड़ा और एज ए पिरामिड की फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आते हैं टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर, फिर नॉन मैनेजरल लेवल। अब ये टोटल तो हो गए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये मैनेजरल लेवल, ये नॉन मैनेजरल लेवल। और ये जो ऊपर वाले सिर्फ तीन है, टॉप, मिडिल और लोअर, ये हो गए लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजरल लेवल। अब पिरामिड की फॉर्म में ये क्यों बनाया गया है? सेम लेवल पे भी तो बना सकते थे। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं पर्सन, ऊपर मतलब कि लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप, वैसे वैसे पर्सन कम होते जाते हैं। यानी कि इस लेवल पे कम पर्सन होंगे, इस लेवल पे थोड़े ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, इस लेवल पे और एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, इस लेवल पे सबसे ज्यादा वर्कर्स होंगे। वर्कर्स, एम्प्लॉयज नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि एम्प्लॉयज वो होते हैं जो मैनेज करते हैं और वर्कर्स वो होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं। तो बस यही है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इन तीन के बारे में पढ़ना है, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर, इन तीनों के फंक्शंस के बारे में। इतना सही है। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप लेवल के साथ। टॉप लेवल के फंक्शन समझने से पहले हम समझते हैं कि टॉप लेवल पर आता कौन कौन है। टॉप लेवल सबसे ऊपर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें आएंगे सीईओ, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर। यानी कि इस लेवल पे वो सारे पर्सन आएंगे जो पूरी कंपनी को संभालते हैं, जो आउटले तैयार करते हैं पूरी कंपनी का कि इस कंपनी में इस साल क्या होगा। तो अब आते हैं इनके फंक्शंस पे। फंक्शन सबसे पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये लेवल ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है इस साल या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। अगर प्रॉफिट करना है तो उस हिसाब से रेट सेट करेगी, अगर सेल करनी है तो उस हिसाब से अपने सेल्समैन को टारगेट देगी कि इस साल में पर्टिकुलर इतनी सेल करनी है। तो सबसे पहला काम है इनका डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब सेल करनी है, ऊपर डिसाइड करिए या तो प्रॉफिट करना है या सेल करनी है। तो अगर सेल करनी है तो उसके लिए पॉलिसी बनानी होगी, जैसे कि
क्रेडिट पॉलिसी कि अगर सेल करनी है तो हमें कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, यानी कि वो सारे डिसाइड टॉप लेवल करनी है। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है तो उसके लिए भी क्रेडिट, उसके लिए भी कैश पॉलिसी बना सकती है कि इतने दिन के अंदर कैश आ जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि ज़्यादा रेट पर अगर सेल कर रहे हो तो इतने विद इन दिस टाइम कि इतना कैश वापस आ जाना चाहिए, तो पॉलिसीज में वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी पर्टिकुलर ईयर के अंदर होगी, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड ये डिटरमाइन करेंगी कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए एक साल में, कितनी एक्टिविटी, कितनी प्रोडक्शन, कितनी फाइनेंस होना चाहिए, कितनी मार्केटिंग होनी चाहिए, तो सारी एक्टिविटीज टॉप लेवल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सैम्पलिंग रिसोर्सेज। अब उन एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज भी सैम्पल करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज होगी ह्यूमन रिसोर्सेज, 4 ही रिसोर्सेज है हमारे पास, 4 है। पहले भी बात की है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इन सब को अरेंज करना टॉप लेवल की रिस्पांसिबिलिटीज है। अगर इनमें कोई भी दिक्कत आती है तो सारी रिस्पांसिबिलिटीज टॉप लेवल की आती है कि इनकी वजह से ये रिसोर्सेज असेंबल नहीं हो पाए, तो ये काम भी टॉप लेवल का है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। अब जो भी काम कर रहे हैं, अब ये नहीं कि काम दे दिया और छोड़ देंगे, उसके बाद टॉप लेवल को ये इंश्योर करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि जो हमने काम दिया है, जो हमने पॉलिसीज बनाई है, उसके बेसिस पर काम या आउटपुट निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा, या पॉलिसीज जो बनाई है वो सही बनाई है या नहीं बनाई, तो वो सारा काम भी टॉप लेवल का कि उनको वर्क की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है कि आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा, कोई दिक्कत आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो क्यों आ रही है, उसका सॉल्यूशन टॉप लेवल पे। लास्ट फंक्शन है इसका अप्रूविंग बजट्स, यानी कि बजट्स अप्रूव कर दिया कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतना लोन लेना है, इस एरिया में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी परचेज करनी है, सारा कुछ आएगा अप्रूविंग बजट्स में। जो भी टॉप लेवल डिसाइड करता है वो अप्रूव भी टॉप लेवल ही करेगा, यानी कि ये जो सीईओ, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जितने भी बजट्स अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और जिसकी बेस्ट बनती है वो अप्रूव कर देते हैं। यानी कि सारा पेपर वर्क फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ पेपर वर्क करता है टॉप लेवल, यानी कि इस लेवल पे सारा पेपर वर्क होगा, कोई भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं होगी, जो भी होगा दिमाग से सोच कर किया जाएगा। तो बस टॉप लेवल के बारे में इतना ही। तो टॉप लेवल की तो हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं मिडिल लेवल की कि मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या है। इससे पहले इसके भी वो डेजिग्नेशन देखते हैं कि इस लेवल पे कौन कौन जो काम करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। इस लेवल पे काम करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, यानी कि जो भी मैनेजर डिपार्टमेंट के होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर हैं वो सारे हैं मिडिल लेवल में। इसमें वो भी आ जाते हैं, इसमें जो मैनेजर आते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, यानी कि ये वो मैनेजर हैं जो लिंक करते हैं टॉप और लोअर वालों को, ये टॉप ये लोअर, ये बीच में आ गया मिडल, यानी इनसे तो काम लेंगे और इन्हें देंगे, ये वाले टॉप से काम लेंगे और इन्हें आगे लोअर को पास हम कर देंगे। तो इनके फंक्शंस की बात करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन है इंटरप्रेटिंग दी पॉलिसीज, यानी कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है उन पॉलिसीज को मिडिल लेवल मैनेजर्स को इंटरप्रेट करना होता है अपने अकॉर्डिंगली, कि अपने अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने कोई भी सेल्स पॉलिसी बनाई है तो इसके लिए वो अपने सेल्समैन को अपॉइंट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इतना टाइम है तेरे पास, इतने पीरियड के अंदर तूने इतनी सेल करनी है। तो ये हो गया इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, मतलब अपने लेवल पर पॉलिसीज को थोड़ा सा चेंज, मॉडिफिकेशन लाना उन पॉलिसीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब जैसे ऊपर बात की थी सेल्समैन, कि सेल्समैन को वो अपॉइंट करेंगे, जितने भी एम्प्लॉयज मिडिल लेवल को चाहिए टॉप लेवल के काम को फुलफिल कराने के लिए, वो सारे काम आएंगे मिडिल लेवल। चाहे कोई भी एम्प्लॉय उसे अपॉइंट करना पड़े, उसके लिए सिलेक्शन करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, जो आगे हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के अंदर, यानी कि वो एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, वो एक पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं कि ये काम इस तरह होगा तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे। उसे पूरा एक सेटअप तैयार करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए इतने बंदे काम करेंगे, इस पर्टिकुलर काम के लिए इतने एम्प्लॉयज काम करेंगे, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे।
नेक्स्ट है इशूइंग इंस्ट्रक्शन। अब बंदे एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर लिया, अब उन्हें काम भी लेना होगा, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वो जाके मिडिल लेवल मैनेजर से बात करे और वो आगे उन्हें इंस्ट्रक्शन पास करेगा कि ये काम ऐसे सोल्व होगा, ये काम ऐसे, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मिडिल लेवल मैनेजर उनकी सोल्व करेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। सारा काम करा लिया, अब एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना मिडिल लेवल का काम है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का। क्यों? क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई भी काम एम्प्लॉय कर नहीं पाएगा, उन्हें अंदर एक ज़ील चाहिए किसी भी काम करने के लिए। तो मिडिल लेवल मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे और उनसे बेस्ट वे में काम करवाए और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करवाए। तो ये काम भी मिडिल लेवल। लास्ट इसका फंक्शन है क्रिएटिंग कोऑपरेशन, हार्मनी बना के रखना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कोई लड़ाई ना हो एम्प्लॉयज के बीच में। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सबके एम्प्लॉयज अपना अपना काम करते रहे इंडिविजुअली, और कलेक्टिवली वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो मिडिल लेवल का काम है कोऑपरेशन बनाने का भी। तो बस यही है मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल के बारे में। अब बात करेंगे लोअर लेवल कि लोअर लेवल पे कौन कौन एम्प्लॉयज आते हैं और उनकी फंक्शंस क्या। तो अब हमने टॉप लेवल की भी बात कर ली है, मिडिल लेवल की। अब बात करते हैं लोअर लेवल की। लोअर लेवल का मतलब है कि जो सबसे नीचे वाला लेवल है, यानी कि इस लेवल पर फोरमैन, सुपरवाइजर्स, और इन लेवल पे जो मैनेजर्स काम करते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर इसलिए नाम रखा है क्योंकि पिरामिड में जब आपने देखा था, वो मैनेजर लेवल में सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद टॉप लेवल, तो इसलिए इन्हें कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब ये जो लोअर लेवल है, इनका काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सबमिटिंग वर्कर ग्रीवियंसेस, यानी कि इस लेवल पर जो लोअर लेवल होता है, सिर्फ वही लेवल जो एक्चुअल वर्कर जो काम करते हैं उनसे मिलता है। तो उनके बीच में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई ना कोई लड़ाई होती होगी। अगर कोई भी दिक्कत है और उन्हें टॉप लेवल मैनेजर से बात करनी है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तो इस काम को करने के लिए लोअर लेवल हेल्प करता है। लोअर लेवल कैसे हेल्प करता है? क्योंकि लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में बात करते हैं, उनसे रोज मिलना होता है, उनको काम देना होता है लोअर लेवल में वर्कर्स को, तो वो डायरेक्ट अपने वर्कर की जो प्रॉब्लम है वो लोअर लेवल मैनेजर के साथ शेयर करते हैं। अब लोअर लेवल मैनेजर्स ऊपर मिडिल लेवल को पास ऑन करते हैं वो मैसेज, मिडिल लेवल ऊपर टॉप लेवल को मैसेज पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से ये लोअर लेवल मैनेजर एज ए वे काम करता है वर्कर्स के लिए, यानी कि वर्कर की जो भी प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए लोअर लेवल मैनेजर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। लोअर लेवल मैनेजर का ये काम है, वो इंश्योर करता है कि जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट हो, यानी कि वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, यानी कि ये जो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को, ये लोअर लेवल मैनेजर इंश्योर करता है। क्योंकि अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं होगा उसके बिना काम करना इम्पॉसिबल है। अगर अपने को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा, अपने को हवा क्रॉसिंग नहीं होगी, हवा की वाटर की सर्विसेज पूरी नहीं होगी, अपने को पानी टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बाहर आ रही है, तो दिक्कत आएगी काम करने में। यूजुअली हम भी देखते हैं अगर लाइट बार लाइट का काफ़ी देर तक कट रहा है तो हमारे काफ़ी काम रुक जाते हैं। तो यानी कि प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना लोअर लेवल मैनेजर्स का काम है। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। लोअर लेवल मैनेजर ये भी इंश्योर करता है कि मैंने जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी की देखरेख लोअर लेवल मैनेजर्स का काम है। यानी कि वो ऐसा एरिया बनाए कि मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे फेंसेस लगवा दे आसपास के एरिया में, या आसपास का प्रोटेक्शन गार्ड या साइन बोर्ड लगवा दे कि आगे जाने में खतरा है। तो इस तरह वो सेफ्टी मतलब कर सकता है वर्कर की, एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सकता है लोअर लेवल मैनेजर। नेक्स्ट है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजर। अब एक्चुअल वर्क होता है लोअर लेवल के बाद, यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं, तो ये मिडिल लेवल मैनेजर्स को हेल्प कैसे करता है कि जो काम मिडिल लेवल मैनेजर से मिला है लोअर लेवल को
वो इंश्योर करते हैं लोअर लेवल की बेस्ट तरीके से, जिसकी वजह से मिडिल लेवल का भी काम पूरा होगा। अगर मिडिल लेवल का काम पूरा सही होगा तो टॉप लेवल का भी सही होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजीली अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनवाइटिंग सजेशन। अब ये तो है नहीं कि टॉप लेवल डायरेक्ट वर्कर से बात करता है, सिर्फ लोअर लेवल ही ऐसा लेवल है जो वर्कर से डेली फेस टू फेस कांटेक्ट करता है। तो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर से इनविटेशन मांगते हैं, कि इनविटेशन सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है किसी काम को करने के लिए, तो आप इजीली मतलब कि बिना डरे दे सकते हो लोअर लेवल को। अगर अच्छी लगेगी लोअर लेवल को फिर तो वो पास ऑन कर देगा, अगर लोअर लेवल को नहीं सही लगेगी तो वो अपने तक रखेगा। तो इससे क्या होता है कि उनका मोरल लेवल बढ़ता है वर्कर्स का, कि हमसे भी सजेशन दिए जा रहे हैं, हम भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो हेल्प कर रहे हैं उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। इससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर ये करेगा लोअर लेवल, उसके कारण बनेंगे बेटर ह्यूमन रिलेशन की सबको मोटिवेशन मिल रहा है कि हम ये काम करेंगे तो हमें भी इसके बदले में कुछ रिटर्न मिलेगी, हमारी भी वाह होगी। और बेटर ह्यूमन रिलेशन कैसे बनाता है कि रिड्यूस कर देता है एक्सीडेंट्स यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वर्कर्स के बीच में उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है लोअर लेवल मैनेजर, कि कम से कम हो, उनको बढ़िया से बढ़िया काम दे और उनकी तारीफ करे, जिसकी वजह से उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बने और वो ऐसे कोऑर्डिनेशन बना के काम करे और कोऑपरेशन उनके बीच में एस्टैब्लिश हो जाए, जिसकी वजह से वो काम इजीली कर पाएंगे। तो बस यही है लोअर लेवल का फंक्शन। लोअर लेवल जब तक नहीं मिलेगा वर्कर से तब तक एक्चुअल काम नहीं होगा। तो लोअर लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल लेवल को प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह, और जो हमने बात की थी उनकी डेजिग्नेशन की, टॉप लेवल में हमने सीईओ, चेयरपर्सन, इन सब। अब इसमें केस स्टडी या तो आती है इनके फंक्शंस पे, कि इनके फंक्शन एक्सप्लेन कर दो, कोई भी केस स्टडी दे देंगे उसमें पहले बताना होगा कि ये मैनेजर कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं और उनके फंक्शन एक्सप्लेन कर दो। या आएगा कि ये सीईओ है, यानी कि मैनेजर की पोस्ट बता देंगे, डेजिग्नेशन बता देंगे, और हमें हमें बताना होगा कि ये कौन से लेवल का है। अगर सीईओ दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट पता लगेगा टॉप पर है, अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट दिया हो तो वो पता लगेगा मिडिल पे है, अगर सुपरिटेंडेंट दिया होगा सिर्फ तो वो आएगा लोअर लेवल पे। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इतना ही था। अब बच्चों को प्रॉब्लम इससे चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल है एकदम, लेकिन प्रॉब्लम केस स्टडी में आती है कि डेजिग्नेशन नहीं पता लग पाता कि ये टॉप लेवल की डेजिग्नेशन है, मिडिल लेवल की या लोअर लेवल की। इसके लिए मैं अब आपको एक कुछ डेजिग्नेशन बता दूंगा कि लोअर लेवल पे कौन सी डेजिग्नेशन है, टॉप लेवल पे कौन सी, मिडिल लेवल की कौन सी, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने डेजिग्नेशन आपको बता दी है। अब बस इस चैप्टर के बारे में इतना ही था। तो सक्सेसफुली हमने 1.3 कर लिया है मैनेजमेंट का। अब हमारा एक लास्ट चैप्टर रह गया फर्स्ट यूनिट का, कोऑर्डिनेशन, वो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो कोऑर्डिनेशन के बारे में उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए नोटिफिकेशन बार में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, जितने भी हमने चैप्टर्स किए इससे पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड हो तो उसकी भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं।